नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूं आपके लिए खास स्नान का महत्व। मतलब कि हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व होता है। जैसे पानी पीना बहुत जरूरी है, वैसे ही स्नान करने का बहुत महत्व होता है। लोग जो है वो अपनी दिनचर्या में ऐसा काम करते हैं कि जैसे एक काम फिनिश करना हो, कि सुबह में उठे तो पानी से स्नान करके वापस आ गए और फिर पूरा दिन काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी स्नान करते हो 10 से 15 मिनट तक स्नान करना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी का यूज कर देना है। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि घर में एक पूरा टब ले लो पानी का और उसके अंदर बैठ जाओ और वो पूरा टब भर के पानी से भर दो और वो ही पानी से बार बार स्नान करो। तो ऐसा होगा कि एक तो जो है वो शरीर को पानी भी मिलता रहेगा और टब में वो पानी भी रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जो रईस होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बाथरूम में भी ऐसा टब होता है, इतना बड़ा टब कि जिसमें सोते सोते स्नान करना होता है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इतना बड़ा टब बाथरूम में होने के बावजूद भी वो लोग शांति से स्नान नहीं करते हैं। तो शंकर भगवान का जो पोठिया था, तो उसको भगवान ने संदेशा दिया था कि 3 बार स्नान करना है और 1 बार खाना है। तो पोठिया जो है वो बोलते पृथ्वी पे आया और रास्ते में उल्टा सुल्टा हो गया। तो उसने ऐसा कहा कि 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ। तो ये जो है वो गलत हो गया। तो इंसान जो है वो 3 बार तो क्या 6 बार खाने लगा है। तो इतना सारा गलत भोजन खाने के लिए बीमार पड़ गए हैं। तो हमें हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्फूर्ति वाला, एकदम ताजगी वाला और बहुत ही शक्तिशाली हमें रहना है। तो इसके लिए हमें स्नान करना पड़ेगा। तो जब भी स्नान करते हो तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा साबुन यूज करना है, कौन सा शैम्पू यूज करना है, ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहाना है। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमेशा जो बाथरूम में टैप वाटर आता है उससे ही स्नान करना है। लेकिन जिसको फीवर है या तो फिर जिसको अर्थराइटिस का ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुने पानी से स्नान करना है। लेकिन गुनगुना भी इतना ही जितना सहन कर पाए, इससे ज्यादा गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है। एक मूवी में ऐसा गाना भी आया है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो हमेशा ठंडे पानी से ही नहाना है। विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, तो नॉर्मल पानी से ही नहाना है। लेकिन बहुत ठंडी पड़ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले जो एक दो पानी का जो डब्बा अपने शरीर पे डालते हैं, उतना थोड़ा सा गुनगुना कर लो और फिर पूरी बाल्टी भर के फिर नॉर्मल पानी से स्नान कर सकते हो। लेकिन एक बात खास याद रखनी ये जरूरी है कि हमारे सर के ऊपर, बाल के ऊपर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना है। क्योंकि हमारे जो हेयर है, इसके जो स्काल्प है, वो स्काल्प इतना सॉफ्ट होता है, तो उसके ऊपर जब भी गर्म पानी पड़ता है तो हेयर फॉल होने चालू हो जाते हैं। कई लोगों को सर के अंदर इतना सारा पसीना होता है, शरीर के अंदर इतना सारा पसीना होता है, शर्ट के अंदर या टी शर्ट के अंदर या ड्रेस के अंदर या ब्लाउज के अंदर भी पसीने की इतनी सारी बदबू आती है। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो, उन लोगों को दिन में 2 बार नहाना है। और जब भी नहाते हैं शांति से बैठ के नहाना है। और जब भी आप नहाते हो तो पानी की जो बाल्टी है उसके अंदर पूरा एक नींबू निचोड़ देना है और वो पानी से नहाना है।
तो शरीर में कभी भी बदबू नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने ये साबुन लॉन्च किया है। ये न्यू डाइट सिस्टम में ये मेरे NDS हेल्थ सेंटर पे मिलता है। और ये जो साबुन है वो 3 चीजों से बना हुआ है। एक तो नींबू डाला है, दूसरा जो है वो नीम की पत्तियां है, और तीसरा है वो सहजन की पत्तियां है। तो ये जो तीनों चीजों का मिश्रण करके हमने सौंफ बनाया है। और ये जो सौंफ है इसमें 1% भी केमिकल नहीं है। जिसको भी स्किन डिसीज हो, खरजवा हो, दादर हो, या फिर वाइट स्पॉट हो गए हो, या फिर सोराइसिस हो, या तो फिर कुछ भी नहीं हो, तो उन लोगों को ये साबुन से नहाना बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी को स्किन के ऊपर बहुत खुजली आती हो तो वो लोग भी ये साबुन का प्रयोग कर सकेंगे। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी बाहर के केमिकल वाले सोप से ज्यादा अच्छा है कि आप ये सोप से स्नान करो। और जब भी स्नान करो तो हमारे पास ये घर्षण बैग है। और ये जो बैग है इसका जो बनावट है वो गांधी जी ने किया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। ये खादी का कपड़ा होता है, कॉटन का। तो इसके अंदर, हाथ के अंदर ये पहन लेना होता है। और फिर हमारे पूरे शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर, आगे पीछे कहीं पे भी पूरा ये साबुन लेके फिर रगड़ना है। तो इससे ये होगा कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी छिद्र होते हैं वो सारे खुल जाएंगे, पसीना है वो बाहर आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्किन के पोर्शन जो है वो खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग शरीर के ऊपर अलग अलग तरह की क्रीम लगाते हैं। तो ऐसी कोई क्रीम की जरूरत नहीं है। क्रीम की वजह से स्किन के ऊपर धूल आ जाती है, और धूल के ऊपर फिर पाउडर लगा लेते हैं या कुछ भी मिट्टी आ जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम से ये जो स्किन है उसके पोर्शन जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और शरीर के अंदर एयर नहीं जाती, और इसके लिए भी स्किन में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे अच्छा है कि आप ये जो है वो नींबू से नहाना चालू कर दीजिए। तो कभी भी पसीना भी ज्यादा गंदा और बदबूदार नहीं होगा। तो ये जो घर्षण बैग का सेट है, और ये जो सोप है, और इसके साथ साथ में ये शैम्पू है। ये जो शैम्पू है वो भी हमने हमारे ही हेल्थ सेंटर पे बनाया है, जिसमें ब्राह्मी और औषधियाँ। तो ये जो है वो इसके अंदर नीम की पत्ती है, लौकी का पाउडर है, और ब्राह्मी है, और ऐसे कई तरह के आंवले का पाउडर, और कई तरह के 10-15 सी जड़ी बूटियां जो हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसी हमने किट बनाई है। इसके साथ साथ में हेयर फॉल हो रहे हैं, या शरीर में ज्यादा बदबू आ रही है, या बहुत पसीना आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर रोज एनीमा कीजिए। ये जो एनीमा पॉट है इसमें 1.5 लीटर का पानी भरना है। बाथरूम में जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो ही पानी भरना है। और इसके लिए हमारे पास ये बहुत ही छोटी सी ये जो सॉफ्ट कैथेटर है, इससे एनीमा करते हैं तो सालों तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बल्कि हमने जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो गलत भोजन पकाया हुआ खाते थे वो सारा काला काला मल बाहर आ जाएगा। तो शरीर से अंदर से भी सफाई करनी होगी। जैसे हर लेडीज को पता होता है कि किचन के अंदर मटका होता है वो अंदर से ज्यादा साफ करते हैं, बाहर से तो वो अच्छा ही होता है। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर में स्किन का प्रॉब्लम है, या फिर अर्थराइटिस है, या फिर किसी को वायु का प्रॉब्लम है, किसी को कफ का प्रॉब्लम है, किसी को पित्त का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। एनीमा लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या फिर आप घुटने के बल पे सोते भी एनीमा कर सकते हो। तो स्नान का इतना सारा महत्व है, तो जब भी स्नान करो साथ में एनीमा कर लो। तो ये जो शैम्पू है हमारा, इससे हेयर फॉल नहीं होते, हेयर वाइट नहीं होते, और हेयर जो है वो लंबे होते जाते हैं। तो ऐसी ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारे पास।
आपको मंगवानी हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो हमारे फोन नंबर के व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मेरा फोन नंबर है 9824317955। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा के एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। तो स्नान का महत्व बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके यहाँ पे कम पानी आता हो, छोटा बाथरूम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिर भी दिन में 2 बार, एक तो सुबह में और एक तो रात में स्नान करके ही सोना है। कई कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पूरी रात नींद नहीं आती है। तो अगर नींद नहीं आती है तो रात को 10 मिनट शांति से स्नान कर लो और फिर सो जाओ तो अच्छी सी गहरी सी नींद आ जाएगी। बाथरूम में जब भी हम स्नान करते हैं तो साथ साथ में आपके जो भी भगवान है उनका नाम का जाप कीजिए, या तो फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। जितने भी नदियां है पूरे विश्व में वो सारी नदियां का भी आप नाम ले सकते हो और भगवान को थैंक यू बोल सकते हो। जैसे कि गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, रूपेण नदी है, जितनी भी नदियां है वो सारी नदियों का नाम स्मरण करके भी आप स्नान कर सकते हो। तो भगवान को आप थैंक यू बोल सकते हो। जब भी आप स्नान करोगे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देना है और अच्छे अच्छे नए नए थॉट्स आएंगे, शरीर में शक्ति का संचार होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम चालू करने के बाद हमें वीकनेस लगती है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि पानी के टब में बैठो और 10 मिनट तक शांति से स्नान करो तो शक्ति आ जाएगी। जब भी स्नान करते हो तो स्नान के पहले 1 गिलास पानी पीना है और स्नान के बाद भी 1 गिलास पानी पीना है। वैसे तो आप कहोगे कि न्यू डाइट सिस्टम में पानी पीने का मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी थोड़ा सा तो पानी 1 घूंट तो पी सकते हो। ज्यादा 4-5 गिलास नहीं पीना है, थोड़ा सा 1 सिप कर लोगे तो भी चलेगा। स्नान करने से पूरी बॉडी जो है वो एनर्जी से भरपूर हो जाती है। शरीर के ऊपर जितने भी जम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। शक्ति और स्फूर्ति का संचार हो जाता है। दिमाग जो है वो शांत हो जाता है। मैं मेरे खुद की बात करूं तो मेरे जो हेयर है वो जन्म से ही इतने छोटे हैं। मैंने कभी बालों को बड़ा नहीं किया है क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। तो मैं 365 डे बालों को पानी से साफ कर लेती हूँ। लेकिन जो भी लेडीज है उनके इतने सारे लंबे बाल होते हैं तो वो लोग इतना वॉश नहीं कर सकते। लेकिन हो सके तो सर को 2 बार हफ्ते में धोना चाहिए और जो बाकी के जो दिन है उसमें पानी से अगर साफ कर लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आपने देखा होगा कि आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपका बेटा वो हर रोज सर जो है वो भिगा देते हैं और लेडीज जो है वो वीक में 1 बार संडे को ही सर साफ करते हैं। तो सिर में हमेशा पानी डालोगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जैसे ही हमारे शरीर में पानी की बूंदे जाती है तो दिमाग जो है वो ठंडा रहता है, शांत रहता है। मैंने ऐसा कई बार सुना है, देखा है, पढ़ा है कि लेडीज जो होती है पीरियड में तो 5 दिन के बाद हेयर वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे जो पीरियड के 5 दिन होते हैं तो 5 दिन सर के अंदर पानी डालना चाहिए। तो दिमाग शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और सर दर्द नहीं करेगा। तो पीरियड में जो भी लेडीज हो या गर्ल्स हो, वुमन हो, उन लोगों को 5 दिन सर के अंदर पानी डाल देना है। अगर शैम्पू नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो हमारा शैम्पू है इससे हेयर फॉल भी नहीं होते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो स्नान का बहुत ही महत्व है। जिसको भी शरीर में शक्ति स्फूर्ति चाहिए वो लोगों को शांति से स्नान करना है। सुबह में भी 10 मिनट निकालो खुद के शरीर के लिए।
लेट उठते हो, ऑफिस जाना है, सब कुछ काम पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, ताजगी नहीं होगी, तो मूड नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आलस आएगी, पड़े रहने का मन होता है। तो ये जो सारा प्रॉब्लम होता है, तभी शांति से स्नान करो 10 मिनट तक। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आपके बाथरूम में कहीं पे जगह हो तो मोबाइल रख दीजिए वहां पे, और न्यू डाइट सिस्टम की हमारी 500 वीडियो है, वो सारी वीडियो को सुनिए और शांति से स्नान कीजिए, तो भी आपका टाइम भी बच जाएगा और वीडियो आप देख लोगे तो आपको इससे फायदा भी होगा। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो फैला देनी है कि जैसा ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ कैसे रहना है। हमारी जो सिस्टम है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं अपक्व भोजन पे। तो शरीर में कोई भी बीमारी हो तो अपक्व भोजन खाइए, एनीमा कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।